विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला आदर्श विद्या मंदिर सेकेंडरी मथानिया में प्रिय विद्यार्थियों आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं कक्षा 10 की अंग्रेजी विषय की पुस्तक गोल्डन रेज का लेसन नंबर 2 का वीडियो दे रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से समझें और अपनी नोटबुक में हल करें और इनको लिखें, याद करें। आज मैं ग्रामर का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो पार्ट 5वां वीडियो है इस लेसन का, जिसमें एक्टिविटी 3 है जो ग्रामर की है। 8 पे 26-27 पर दी गई है। इसमें सिंपल पास्ट टेंस को आपको सीखना है। सिंपल पास्ट टेंस को समझेंगे आप पहले। सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल, जिसमें मैंने रचना यहां आपको समझा रहा हूं। फॉर्मेशन अफर्मेटिव सेंटेंस की रचना यहां पर दी गई है, जहां पर सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कर्म है। यह अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा। इसी क्रम में नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगती है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सहायक क्रिया लगेगी डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये ध्यान रखेंगे आप। तो अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ये था नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक सेंटेंस। ये था सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखनी है। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डिड पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इसी क्रम में आगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आता है, जो चौथा प्रकार है, जिसमें दोनों की विशेषताएं, नॉट भी रहेगा और हेल्पिंग वर्ब आगे भी रहेगा, प्रश्नवाचक भी रहेगा और नेगेटिव का गुण भी रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इस प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस में यह फॉर्मेशन काम आती है। और इसमें जो विशेषता है, जो लास्ट प्लस टाइम वाक्य के अंत में होता है समय के साथ, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, यस्टरडे, वंस अगो, प्रीवियस प्लस टाइम, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस ईयर, इस प्रकार के एडवर्ब टाइम बताने वाले होते हैं। तो हम सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्म भरते हैं। अब मैं इसकी एक्टिविटी कराने जा रहा हूं। एक्टिविटी नंबर 3 ग्रामर, एक्सरसाइज 8 पेज 27 सिंपल पास्ट टेंस भरना आपको। इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं 27 नंबर पेज पर गोल्डन रेज की पुस्तक में। तो पुट इन दी ब्लैंक्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स। रिक्त स्थानों में क्रिया का सही रूप भरिए या रखिए। गिवन इन ब्रैकेट, कोष्टक में दिए गए, कोष्टक में दिए गए जो वर्ब है, या कोष्टक में सब प्रश्नों के अंत में शब्द दिए गए हैं, वर्ब दी गई है, उसका सही रूप भरना है। और भरना सिंपल पास्ट का है। जैसे कि कोई पास्ट की घटना हो, वो भी इसमें आती है। पास्ट प्लस इवेंट, पास्ट इवेंट है कोई भी,
जैसे कोलंबस, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। कोलंबस खाली जगह अमेरिका, और कोष्टक में वर्ब जो दी गई है वो डिस्कवर, खोजना। तो कोलंबस डिस्कवर, यहां वर्ब सही रूप भरेंगे डिस्कवर्ड, पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। दूसरा प्रश्न है ई खाली जगह फेवरेबली फ्रॉम 8 इंस्टीट्यूशन। तो यहां कोष्टक में दूसरे प्रश्न की वर्ब है ईयर, तो इसका पास्ट टेंस बनना है, इसकी सेकंड फॉर्म बननी है। तो ही हर्ड, उसने सुना, फेवरेबली मतलब अपने पक्ष के रूप में, फ्रॉम 8 इंस्टीट्यूशंस, 8 संस्थानों से सुना। ईयर की सेकंड फॉर्म भरेंगे हर्ड। प्रश्न नंबर 3, सी खाली जगह फ्रॉम आगरा ऑन लास्ट मंडे। लास्ट प्लस टाइम, मैंने वैसे बताया था लास्ट प्लस टाइम आता रहता है। तो सी खाली जगह फ्रॉम आगरा ऑन लास्ट मंडे, वर्ब है रिटर्न, रिटर्न की सेकंड फॉर्म भरनी है। तो सी रिटर्न्ड भरेंगे, ईडी लग जाएंगे। वह आगरा से गत सोमवार को लौटी, वह आगरा से गत सोमवार से को लौटी। प्रश्न नंबर 4, वेन यू लास्ट खाली जगह, वेन खाली जगह यू लास्ट खाली जगह योर फादर, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है, प्रश्नवाचक वाक्य ध्यान रखेंगे। और कोष्टक में मूल वर्ब है वो सी है, और प्रश्नवाचक वाक्य को बनाना है, यानी कि ये सेंटेंस है आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो व्हेन डिड यू, यू से पहले डिड लिखे सब्जेक्ट से पहले, व्हेन डिड यू लास्ट, फर्स्ट फॉर्म सी की सी, योर फादर, तुमने अपने पिता को अंतिम रूप से कब देखा। प्रश्न 5वां, इट इज एग्जैक्टली 5 years ago, यह ठीक 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले, ago today, that we खाली जगह मैरिड, कि हमने शादी की। गेट, गेट की सेकंड फॉर्म लिखिए गॉट, वी गॉट मैरिड, तो इसमें गॉट फॉर्म लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6, द पुलिस खाली जगह दी थीफ यस्टरडे, कैच की सेकंड फॉर्म भरनी है। कैच की सेकंड फॉर्म आपके आएगी कॉट, द पुलिस कॉट द थीफ यस्टरडे। यस्टरडे इज इंडिकेटिंग द पास्ट सिंपल टेंस। तो पुलिस कॉट, पुलिस ने पकड़ा, द थीफ यानी चोर को, यस्टरडे यानी कल, बीता हुआ कल, पास्ट। पुलिस ने कल चोर को पकड़ा, तो यहां कैच की सेकंड फॉर्म कॉट भरिए। प्रश्न 7, ही सडनली खाली जगह दैट ही वॉज ट्रेवलिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, रियलाइज, मूल वर्ब रियलाइज की सेकंड फॉर्म भरनी है आपको। ही सडनली रियलाइज, उसने अचानक महसूस किया कि, दैट यानी छोटी की। He was traveling in wrong direction, कि वह गलत दिशा में यात्रा कर रहा था। प्रश्न 8वां, सी खाली जगह मी अप जस्ट नाउ, रिंग की सेकंड फॉर्म भरिए। तो सी रिंग की सेकंड फॉर्म है रिंग, रैंग, रंग, रिंग, रैंग, थर्ड फॉर्म रंग,
This is third form. This is second form. It is first form. Ring, rang, rang. She rang me up just now. उसने मुझे अभी अभी घंटी की। नौवां प्रश्न है, आई खाली जगह ए लेटर फ्रॉम माई वाइफ लास्ट वीक। लास्ट प्लस टाइम और मूल वर्ब है हैव। तो हैव का पास्ट टेंस होता है हैड। तो आई हैड ए लेटर फ्रॉम माई वाइफ लास्ट वीक। गत सप्ताह मेरे पास मेरी पत्नी का एक पत्र था, या मेरे पास एक पत्नी का पत्र आया था, ऐसा भाव है। दी थीफ, 10वां प्रश्न है, दी थीफ खाली जगह नहीं है, यहां सीधा लिखा हुआ है, ये भी हो सकता है। एड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस सेकंड फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है। या सेकंड फॉर्म पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला सेकंड फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस एड प्लस थर्ड फॉर्म। इसमें यह है कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट भरते हैं और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट भरते हैं। बिफोर के बाद पास्ट सिंपल होता है और आफ्टर के पहले पास्ट सिंपल होता है। ये ध्यान रखेंगे आप, इसका फॉर्मूला है। द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट है। ही खाली जगह इनटू द रूम, कम की फॉर्म भरनी है सेकंड। ही कैम इनटू द रूम, मतलब हुआ द थीफ हैड एस्केप्ड, चोर बचकर भाग चुका था। बिफोर ही कैम इनटू द रूम, उसके कमरे में आने से पहले। अब उसको सही हिंदी करिए, उसके कमरे में आने से पहले चोर बचकर भाग चुका था। इस प्रकार का वाक्य भी परीक्षा में आता रहता है, इंपॉर्टेंट है, इसका अभ्यास करेंगे, इसको समझेंगे। इसी के साथ में मैं ये आज पार्ट 5 वीडियो पूरा करता हूँ। अगला वीडियो मैं एक्सरसाइज आगे वाली जो दी गई है उसके बारे में समझाऊंगा। और इसी शुभकामना के साथ थैंक यू विथ माय बेस्ट विशेज।